यीशु मसीह के फसावे इसमें कि लेके चलो यीशु मसीह कौन चीज देखो बतावे। हम लोग के पुराना नियम में तो ऐसे लिखाने चलो यीशु मसीह देखो कौन चीज बताए, इसकी हम लोग कोई रकम से फंसाई जाए ताकि इसकी हम लोग पकड़ के हम लोग मानता है बंद करें ना, बिकॉज ये बहुत बड़ा गुरु महाराज बन के घूमे हैं। हालेलुया। बिकॉज वही चीज है, वो लोग याजक लोगन उठाए, शास्त्री लोगन परमेश्वर के वचन नहीं जानत रहे ना, ढेर वचन वो लोग नहीं जानत रहे, बाइबल पढ़े नहीं, और वही कारण वो लोग आज भी वो लोग के इंसान के वही हालत है, बिकॉज ढेर जन वचन जाने नहीं। भविष्यवाणी बहरा कि मसीहा आई, बट वो लोग के तो ज्ञान ही नहीं है, वचन जाने नहीं, बाइबल पढ़े नहीं। अभी हम लोग जैसे हम लोग बोलता है प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, फिर से आई। हालेलुया। ढेर जन जाने भी है बट अनजान करके दुनियादारी में फंसा है, और ढेर जन नहीं मांगे विश्वास करे, ढेर जन नहीं मांगे सुने। तो वही रकम हालत वो टाइम रहा जब यीशु मसीह आई, हालेलुया, लोग के साथे रहा, और वो लोग मांगत रहे वही मसीहा के फसावे ना। तो यही रकम से जब वो हो सके, जब वो स्त्री के वो औरत के भी जब वह विचार में पकड़ी नहीं लो, तब आदमी बतावे यही औरत हमें लालच दे के हमें लेके पकड़ के अपन संगे लेके गए ना, भाना मारे वही ना। हालेलुया। तब जयकर अब जोनाती जैसे बदमाशी करे से ना, नहीं अंकल हमें वो लड़की पकड़ के लेके रही जबरदस्ती, हम तो बोली साथे चल दिया ना। तब अंकल बोली अच्छा जोनादी को हम लाइक करता है ना, अच्छा जोनादी तुम राइट गुड बॉय है, जाओ ये लड़की को हम लोग ले जाएंगे, इसके पत्थर से मारे। तो वही चीज शायद भाई वही इसमें ना, बिकॉज वहां पर उसके आदमी के नहीं पकड़ के लेके आए सब लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बट लोग वही बात करे से, तो इंसान आज वही रकम है, बट परमेश्वर न्याय के परमेश्वर, आमीन। वही जगह आदमी फिसल जाए, भुला जाए कि एक दिन हम लोग परमेश्वर के सामना करेगा, जैसे हम लोग आगे देखता है इसमें, आमीन। तो हो सके है कि ये जो न इंसान लोगन के आदमी के नहीं पकड़ के लाइन, खाली स्त्री के पकड़ के लाइन, बिकॉज वही टाइम ढेर टाइम औरत लोग के फंसाए देवा जाए ना, स्त्री लोगन के ना। हालेलुया। बोले सब औरत की गलती है, बिकॉज हवा बोले हवा के फल खा लिए रहे ना, आदम के फंसा दी, वही जगह से सब औरत की गलती। हालेलुया। तो आदमी लोग ढेर टाइम हाथ धोए ले रहे ना। हालेलुया। और आजकल ढेर ढेर जैसे एल्डर्स लोगन भी ना, बड़ा बड़ा जन लोग जस्ती करके पुरुष रहे ना, पुरुष लोगन रहे, तब ढेर जगह ये सब वही विचार हम लोग सुनता है, तब वही बात दब जावे ना। हालेलुया। बगल अगर स्त्री लोगन है तब सब बगल हल्ला मचा दिए ना कि फलाना की औरत, फलाना के ऐसे, चलो इसके पत्थर मारी जाए, कोर्ट केस करी जाए, ये सब चीज ना। हालेलुया। The accusation of adultery was made against this woman, and it was doubtless true. There is no reason to question that she was caught while committing this terrible sin. But where was the man? Too often is life, too often in life, women have been punished when men who were also guilty have gone free. Amen. The trick was now clear. They wanted the Lord to contradict the law of Moses. If they could succeed in doing that, then they would turn the woman, they would turn the common people against Jesus. They reminded the Lord that Moses in the law commanded that a person taken out in the caught in the act of adultery should be stoned to death. For their own wicked purposes, the Pharisees hoped the Lord would disagree and so asked him for his say ना। अभी फारसीज लोगन, ये आदमी लोगन, ये याजक लोगन देखे कि प्रभु यीशु मसीह वहां घूमे हैं वो एरिया में ना, और बहुत भारी अच्छा अच्छा काम करके बहुत फेमस हुई गए। अब बहुत फेमस हुई गए और ये लोग के कोई डिमांड नहीं रहेगी, जो याजक लोगन रहे, शास्त्री लोगन रहे, तो ये लोग कौन सी करे, सब क्राउड यही प्रभु यीशु मसीह के बगल खींचा है, बिकॉज चंगाई करे, अच्छा अच्छा कार्य करे ना, मिरेकल करे। तभी लोग उसके खिलाफ साजिश रचिस कि मूसा बताए कि ऐसा औरत के पत्थर से मार के जान से मार दे, और ये तो अब अगर ये चीज कर दई तब इंसान के नजर में गिर जाएगी। अब लोग मांगे यीशु मसीह गिरावे, और अगर मूसा के कानून पे नहीं चलिस तब भी हम लोग इसके सके फंसा दे कि कैसे ये कानून बाइबल के विरोध में चले ना। सोचे वाला बात, आजकल यही चीज, यही रकम चीज ढेर इंसान लोग के जिंदगी में भी है।
एक आदमी अगर आगे बढ़े तो ढेर कलीसिया लोग में सब टाइम ढेर टाइम पादरी लोग के नाम खराब करा जाए, एल्डर्स लोग के नाम खराब करा जाए, बट सब टाइम दोनों तरफ से बात है, ये नहीं कि सब टाइम सही बात है। ढेर टाइम जैसे प्रभु यीशु मसीह के फसाई के कोशिश किया गया, वही रकम से पादरी लोग के संगे ना और जन के संगे ऐसे हो सके, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष, हर एक के साथ ऐसा चाल चलन आदमी सके करे। हालेलुया, ढेर आगे बढ़े इसके कोई रकम से गिराई जाए ना। हालेलुया, पीजी में ऐसे अगर वह विचार नहीं तो गांजा में सके पकड़ा दे, ड्रग्स में सके पकड़ा दे ना। हालेलुया, तबे बाइबल बताए बोले पी के मतवाला नहीं बनो ना। हालेलुया, नहीं तो पी के पड़ा है कोई लेके आके बगल में लेट के बोले यार देखो कोट इन अडल्टरी। हालेलुया, आमेन। तबे बाइबल हम लोग के सावधान करे ना कि बोले बी ब्लेमलेस। आमेन, ये नहीं कि कोई खोदे वोदे तुम्हें छेड़े छाड़े तुम भी सड़का दो क्रिश्चियन है। हालेलुया, ब्लैकाय करके घूमो ना। पर परमेश्वर बताए बोले ऐसा जगह से दूर रहो, चौकन्ना रहो। हालेलुया, मसीहत कहाँ है तुम्हारा? आमेन, हालेलुया। फिर बोले they had no real charge against the Lord ना, तब उन लोग के लिए परमेश्वर के फसाई के लिए वे को चार्ज नहीं है। बोले को फंस गए ना, इतना रोज से बोले स्कूल जाए, बोले ये लड़का क्रिश्चियन लड़का, इसके कोई रकम से शैतान मांगे गिरावे, फंसी कि नहीं फंसी, फंस गए। हालेलुया, आमेन। तो वही रकम से बोले they had no real charge against the Lord। वो लोग परमेश्वर बोले उन लोग के बीच में इतना बड़ा बड़ा कार्य करे, कैसे हम लोग सके यीशु मसीह के फसाए। हालेलुया, एंड वे ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर वन, तब वो लोग मांगत रहे कि कोई साजिश रची हम लोग इसके खिलाफ में, देखिए ये आवे जाल में कि नहीं। हालेलुया, they knew if he let the woman go free he would be opposing the law of Moses and they would accuse him of being unjust। अगर बोले स्त्री के वैसे ने छोड़ दी बिना मूसा के आदेश जो उसके विधान के अनुसार नहीं करिस मारिस, तब बोले जानो उसके उल्लंघन करिसे और फैबा करिसे स्त्री के। If on the other hand he condemned the woman to death, then they might use this to show that he was an enemy of Roman government and they might also say that he was not merciful ना। अगर बोले स्त्री के मार भी दे, बताए कि यहाँ पत्थर से मारो इसके मार दे जाए, तब बोले हम लोग इसके गवर्नमेंट के खिलाफ में बता देगा, इसके काम नहीं है देखो ये कि कोई के मौत के सजा देवे, बट इस सजा दे दी इस मौत के, और वो वही किसके गवर्नमेंट के विरोध में, कानून के विरोध में। हालेलुया, देखो कैसे फसाई ने प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया, आमेन। तो वही जगह पे जब बोले दोनों तरफ से अब लड़ाई हुई चली, तब आमेन, तब इसके ले जाके कोर्ट में खड़ा करिए, बिकॉज अब ये लोग कहा इसे उदुम करे ना और ये लोग मारे ना। बट प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर है। हालेलुया, कौन सके जीते उससे। हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमेन। ताली बजाए परमेश्वर की, आमेन। तब प्रभु यीशु मसीह बोले नीचे जमीन पे उकरू बैठा ना, घुटना पे उकरू बैठा और उस जमीन पे लिखे लगा कुछ अपन उंगली से। हालेलुया, this satisfied the Jews kept insisting that he made some reply, so Jews simply stated that the penalty of the law should be carried out, but that it should be done by those who committed no sin ना। Hallelujah, so Jesus stated that the penalty of the law ना। अब ये लोग जो परमेश्वर से पूछे कि बताओ प्रभु बताओ, तुम तो बहुत होशियार है, कौन सी करियो, मारे कि नहीं इसके। प्रभु यीशु मसीह देखे कि ये लोग अब मांगे है कुछ, उसके पुश करे कि हमसे कुछ इन लोग निर्णय मांगे लेना, और परमेश्वर तब बोले राइट तो है मूसा के कानून, बट जोन बोले पत्थर पहला मारी, जोन उसके सके पत्थर मारे, वो बोले मांगो एकदम पवित्र इंसान रो, पापी इंसान नहीं। हालेलुया, आमेन। ढेर टाइम हम लोग यही रकम से कोई इंसान पाप करी से हम लोग एकदम पीछे पड़ जाता, फलाना आदमी करी से यही करी से यही, अपन बोले नहीं ताके ना।
हालेलुया उंगली पॉइंट करे लगे ना बट बोले चार कितना क्योंकि 6 उंगली रहे ना 5-6 उंगली बोले वही पॉइंट करे 4 उंगली ना वही के बोले घूम के ताके तो वही जगह परमेश्वर बताए बोले पत्थर उठा के मारे वाला बात तो राइट है उसके जान से बट बोले वो आदमी मांगो मारो जो पापी नहीं है वे पवित्र इंसान है हालेलुया आमेन हाँ तो वही रकम से आज हम लोग की जिंदगी भी अगर ताके थोड़ा पता लगे कि फलाना आदमी ऐसे है वो कोई प्रेयर नहीं करी अच्छा सुन लिया बेचारा के शैतान ऐसे कुछ करा दे चलिए हम लोग प्रेयर करके 2 घंटा बैठ के स्टोरी हो जाए 3 घंटा दिन भर बट शायद 1 मिनट प्रेयर भी नहीं हुई वो इंसान के लिए उस सोल के लिए होए ऐसा जैसे का चीज में भी हुआ हालेलुया ना तो पहला चीज परमेश्वर बोले ऐसे कुछ होए प्रार्थना करो आमेन हालेलुया तब परमेश्वर फिर बताए he did not say that the woman should be free from the penalty of the law और वो भी नहीं बताया इसकी अब स्त्री के तुम लोग छोड़ दो और उसके आजाद कर दो but Jesus accused every one of these men of having sinned themselves those who wish to judge others should be pure themselves ना जॉन बोले मांगे इसके खिलाफ खड़ा हुए और न्याय करे सब कोई वही जज बन जाता हम लोग ना ये हम जज करता है हम लोग जज जॉन परमेश्वर बताए मांगे जज बने उसके कौन सी पहले मांगो अपन आपके जांचो की वो एकदम शुद्ध है हालेलुया धार्मिक इंसान है और पवित्र रास्ता पर चलो that's why only Lord Jesus qualifies and all authority has been given to him to judge the world for he is holy हालेलुया पवित्र बाइबल बतावे है बोले स्वर्ग में धरती पे कहीं पे भी कोई मनुष्य कोई जाति वो काबिल वो योग्य नहीं बना कि मनुष्य के पाप वो इंसान के द्वारा क्षमा कर सके बलिदान सिर्फ यीशु मसीह बोले परमेश्वर के वो पवित्र मेमना वही काबिल बना तब वही आई इसी संसार में और वही के लहू जब बहा है पवित्र लहू तब आज हम लोग के माफी मिला आमीन जिसे हम लोग गाना गाया है ना यीशु तेरे क्रूस से मैंने माफी पाई आमीन आमीन और कोई दूसरा के क्रूस से नहीं हम लोग सके माफी पाए आमीन कोई क्वालिफाई होते नहीं है कोई कितनो महाराज कितनो बड़ा पंडित ओझा कोई रकम के इंसान लेके आ जाओ उसके लहू के तुम सूली पे चढ़ा दो हम लोग के पाप नहीं सके क्षमा है बिकॉज़ वो सब पापी इंसान लोग हैं आमीन बाइबल हम लोग के क्लियरली बताया बोले हम लोग सब पापी इंसान है रोमन्स 3:23 में बतावे है बोले for we all have sinned बोले सब कोई पापी है और परमेश्वर के महिमा से दूर करा गया लोग के परमेश्वर से दूर करा है कहा है पाप के अनुसार आमेन प्रभु विजय आमेन हालेलुया most of the time this verse is used to excuse sin the attitude is that we are free from blame because everyone else has done things that are wrong but this verse does not excuse sin rather it condemns those who are guilty even though they have never been caught amen हालेलुया ढेर जन बोले परमेश्वर उस स्त्री के कुछ नहीं करी सो बोले छोड़ दे बोले वही कारण बोले हम लोग भी वरी नहीं है पाप करो सब कोई स्वर्ग जाएगा बोले हालेलुया ना बट परमेश्वर यहाँ पे बोले once again the savior stooped down and wrote on the ground these are the only recorded instances of the Lord Jesus writing anything and what he wrote has long since been erased from the earth ना तो परमेश्वर बोले फिर से एक दिन उकरू भय और धरती पे लिखे की कोशिश फिर से शुरू करिस जब धरती पे लिखत रहा हर एक के ताकीस और उन लोग के हृदय से परमेश्वर देखिस की सब इंसान जितना आईने पत्थर उठा के मारे जितना आदमी एक आदमी पापी है जितना आदमी उसके विरोध में खड़ी नहीं सबके दिल परमेश्वर देखिस कोई शुद्ध इंसान नहीं बोले सब पापी है परमेश्वर लोग के दिल ही दिल में बात करिस पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया सब इंसान जब जानी जब परमेश्वर बोलिस जोन पापी नहीं है पहला पत्थर तुम्हें उठाना आदमी यहाँ दौड़े भिड़े मारे चूड़ी डंडा खींचे बट सब पापी ना वो बट परमेश्वर बताए जोन पापी नहीं है वही पत्थर बनना बट जब हर एक के हृदय में देखिस हालेलुया ई भैया ई बहनी परमेश्वर बोले राजा पत्थर तो मनी है इसके
देखी कौन पापी नहीं है। सबके अंदर झांकी, सबसे बात करी दिल में, एक एक अपने बोले बूढ़ा से लेके छोटा तलक बोले सब मुड़ झुका के धीरे धीरे लौट गए। आखिरी कोई नहीं बचा उसके पत्थर मारे। हालेलुया, आमेन। तबे परमेश्वर बताया है हर एक से प्रेम करो, आमेन। बोले अपन दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करो, हालेलुया। बिकॉज हम लोग मनुष्य, हम लोग क्वालिफाई होते नहीं, हम लोग वो काबिल है ये नहीं है कि हम लोग कोई और के पाप के वस्ती हम लोग उंगली उठाए। हम लोग पादरी लोगन भी हम लोग कली सके सलाह दे, हम लोग दंड नहीं सके दे, आमेन, हालेलुया। वही चीज आदमी जाने कि हाँ बताइए, चिल्लाए चिल्लाए सड़क पे चिल्लाए चिल्लाए बाइबल में बताइए, बट कोई हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाए, कोई नहीं मांगे उखाड़े, खाली यीशु मसीह उखाड़े, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। Those who accused the woman were convicted by their conscience. They had nothing else to say. They began to go away one by one. They were all guilty from the oldest to the youngest. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. तब बोले Jesus was left alone with the woman standing nearby. Also, we understand from this that while Jesus wrote on the ground, he dealt with every person who came there. He knew their life history and convicted them all. Just as saying, one day we all will stand before him and nothing will be hidden from him. Amen. प्रभु यीशु मसीह सच्चाई का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, उसके आंखी से कुछ नहीं छिपी ना। बोले हम लोग की जिंदगी पूरा उसके सामने रिकॉर्ड हो रोज, हालेलुया। जब हम लोग खड़ा होएगा तो पूरा फिल्म चली खुली, परमेश्वर देखिए, अरे बच्चा तुम तो ये सब कर मत करके रखा धरती पे, यहाँ कैसे तुम आएगी अभी तलक गेट तलक, हालेलुया। बुलाओ एक के बड़ा भैया के लेके जाइए लोग के आगे में ना, हालेलुया। तो हम लोग के पास अभी मौका है, जब परमेश्वर बोले वहां जितना आदमी झुंड में बैठ रहे, एक एक के हृदय से बात करिस, दिल कर लोग की पूरा जिंदगी जब देखिस, कोई ऐसा नहीं मिला कि जोन सके पवित्र शुद्ध पत्थर उठा के कोई के उंगली उठा के ऊपर स्त्री के पत्थर उठा के मारे। In wonderful grace, the Lord Jesus pointed out to the woman that all her accusers had vanished. They were nowhere to be found. Hallelujah. The Lord uttered those wonderful words. Neither do I condemn you. Go and sin no more. Hallelujah. Amen. But अगर वो स्त्री पाप करते में, जब पूरा झुंड उसके पकड़ के लेके ऐसे पाप करते में, वही रोज उसके दुनिया से निकल जाती, मृत्यु हो जाता था, कौन सी होता, कहाँ जाती, हालेलुया। सोचे वाला बात है ना, सही थे। ये झुंड आदमी लोगन उसके पकड़े बदली परमेश्वर खुद पकड़ लेता, और वो वही टाइम उसके टिकट कटे वाला बात है, जैसे यहाँ ये दुनिया से, इस संसार से ना। और वो स्वर्गदूत लोगन या तो शैतान उसके आके बताता कि तुम चलो अब यहाँ दुनिया से, तुम्हारा टाइम ऊपर हो गया, तब वो कहाँ जाती ना। अभी फिलहाल परमेश्वर उसके बोले हम तुम्हें नहीं कॉन्डेम करता, बिकॉज अभी तुम्हारा टाइम पूरा नहीं भरा, जाओ और फिर से बोले पाप नहीं करना, हालेलुया। वही रकम से अभी हम लोग के पास भी अभी समय है। आज हम लोग वचन सुना, पश्चाताप करें पाप से, ताकि परमेश्वर हम लोग के क्षमा करेंगे, कि उसके मौका मिले और हम लोग सके एक बार फिर से कोशिश करें कि हम लोग सही जीवन जिए, आमीन, हालेलुया। और फिर से पाप नहीं करें, पश्चाताप करें ना। वो स्त्री के परमेश्वर आदेश दी वही चीज कि जाओ पश्चाताप करो, जाओ फिर से पाप नहीं करना। जब हम लोग फिर से पाप नहीं करेगा तो वही चीज के बोले पश्चाताप, आमीन। Lord Jesus did not claim to have civil authority in such a matter. The power or the authority was with Roman government, and he left it there. That was not his job at this time, so he neither condemned nor pardoned her, but he did issue a warning to her that she should refrain from sinning. उस टाइम परमेश्वर स्त्री के बोली से बोले जाओ हम तुम्हें और फिर से पाप नहीं करना, बिकॉज अभी अगर हम पादरी अगर प्रभु यीशु मसीह के जगह खड़ा है और ऐसा कोई कई ईसाई के हम नहीं सकता है दंड देवे, बताए कि राइट
जाओ इसके बंद कर दो कोई जगह, या इसके जान से मार दो। आज हम लोग एक सरकार के नीचे हैं, तो सरकार के काम में उसके दंड दे। वही रकम से प्रभु यीशु मसीह जब वो टाइम धरती पे रहा, तब वो टाइम रोमन गवर्नमेंट के चलती रहा, तब परमेश्वर कानून अपन हाथ में नहीं ली। आमीन। बट अब सी जब प्रभु यीशु मसीह आई, तब बोले सब चीज वही के रही है और वही बोले न्याय करिए। आमीन, हालेलुया। सबके जज करी, पूरा गवर्नमेंट के भी वो जज करी, हर एक इंसान के ना, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कोई, परमेश्वर हर एक के जीवन के जज करी। आमीन। This we studied as the event took place there, and then Lord Jesus did not say, "Go and sin as little as possible." प्रभु यीशु मसीह बताइए, नहीं बोले उसके, अच्छा जाओ ऐसे दुनिया में सब चीज चले, थोड़ा थोड़ा पाप करना, ये थोड़ा करना, थोड़ा बचा के बोले पाप करना ना, कभी फिसल जाना, बट नहीं, बताई से पाप नहीं करना। अगर तो हम लोग कौन सी करे पड़ी, अगर पाप हम लोग नहीं करे, कोई सके बता, अगर हम लोग पाप नहीं करें, मांगे हम लोग कौन सी करे पड़ी, प्रार्थना करो। कैसे अब कैसे हम लोग जाने कौन सी पाप है? हालेलुया। परमेश्वर के ज्ञान, वचन के ज्ञान बहुत जरूरी है कि कौन सी पाप है, कौन सी पाप नहीं है। आमीन, हालेलुया। बोले अगर तुम एक धार्मिक सही जीवन जिए, हर एक इंसान से, हर एक वस्तु से, हर एक परमेश्वर के चीज से तुम प्रेम करे, तब तुम में बोले तुम कानून के नीचे आएगा ही नहीं, बिकॉज तुम एक सीधा साधारण अच्छा इंसान है, तो तुम्हारे ऊपर कोई कानून लागू ही नहीं हुई। आमीन। बोले जो धार्मिक लोग है, वो लोग के ऊपर तुम कौन कानून अप्लाई करे, बिकॉज वो लोग प्रेमी इंसान है, धार्मिक लोग है, वो लोग के ऊपर कोई कानून नहीं बने हैं न्याय करके। आमीन। तो हम लोग मांगे ये सही जीवन जिए। हालेलुया। देर तबे से देर आदमी नहीं मांगे छे, चाहे क्रिश्चियन लाइफ जिए। Jesus Christ is God, and his standard is absolute perfection. He cannot approve of sin in any degree, and so he sets before her the perfect standard of God himself. प्रभु पवित्र है। आमीन। बोलो प्रभु पवित्र है। हालेलुया। और परमेश्वर जब परफेक्ट है, पवित्र है, तो कैसे सके बोले जाओ हमारे बेटा तुम थोड़ा सा को पाप कर ले। अगर बप्पा सीधा रास्ता चले, एकदम धार्मिक रास्ता चले है, तो कैसे अपन लड़कन के सके बताए कि तुम जाओ थोड़ा बदमाशी कर लो, नहीं सके बताए ना। हालेलुया। तो वही रकम से जब प्रभु यीशु मसीह हम लोग के सीधा रास्ता पे चले, वो पवित्र है, तो वो नहीं सके वो स्त्री के बताए कि जाओ बेटा, अच्छा हम छोड़ता, थोड़ा तुम सके वो बदमाशी कर ले, थोड़ा पाप कर ले। आमीन। तब परमेश्वर उसके वही रकम से बताए जैसे वो है, ताकि वो स्त्री भी वही रकम बने, परफेक्ट बने। आमीन। If we look at adultery ना, adultery और fornication जो ना दोनों साथे हुए, जैसे ना व्यभिचार, these are the worst sin that we commit against our own self. सबसे खराब पाप है संसार में, जो ना बोले हम लोग अपन खुद के हानि के लिए करता है। कहा है ना, against the temple dwelling of the Holy Spirit। बोले यहाँ पर हम लोग के अंदर पवित्र आत्मा के स्थान दिया गया, पवित्र आत्मा मांगो और रहो उसमें ना। हालेलुया। Again, when we look into the word of God, the teachings of Holy Spirit through Apostle Paul, adultery, fornication is strictly condemned as we destroy our own selves. Unlawful, unmarried, and even divorced sexual practices are sinful acts ना। जोन विवाह नहीं भय, जोन जोन कुंवारा कुंवारी है, राइट, और जोन शादीशुदा नहीं है, और जिसके बोले डिवोर्स भी हो गए, वो लोग शारीरिक संबंध कोई के साथ करे हैं, तो वही विचार में गिनती है। हालेलुया। शादी एक परमेश्वर के महान पारिवारिक के लिए बना है, जो एक खाली शादीशुदा जोड़ा के बीच में मांगो रहो, नहीं तो परमेश्वर के राज्य के खिलाफ है। आमीन, हालेलुया। It is against the law of family life in God's kingdom, and since it violates God's original purpose in marriage, हालेलुया, it is under God's judgment। Amen। और जैसे 1 Corinthians 3:16-17 बताए, do you not know that you are the temple of God, and that the temple of God, and that
the Spirit of God dwells in you ना, बोले क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है. If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy. Which temple are you? Amen. ये वचन में एक्चुअली दोनों चीज सके मीन करे. हालेलुया. एक तो हम लोग के शारीरिक मंदिर और दूसरा जो परमेश्वर के ई बिल्डिंग चर्च कलीसिया भी. जोन बोले हमारे कलीसिया नाश करे बर्बाद करे बोले उसके परमेश्वर भी उससे डीलिंग करे ना. परमेश्वर तबे से बहुत बड़ा जिम्मेवारी रहे जब हम लोग कलीसिया चलाता है. हालेलुया. फिर 1 Corinthians 6:15 to 18 बताए, Do you not know that your bodies are members of Christ? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर प्रभु यीशु मसीह के अंग है? Shall I then take the members of Christ and make them members of a prostitute? तब बोले कि हम तुम्हारा जो परमेश्वर के अंग है बोले वो लोग के उठाए के बोले हम एक वैश्या के अंग बना दे? कदाचित नहीं. Certainly not. Or do you not know that he who is joined to a prostitute is one body with her? और बोले क्या तुम नहीं जानते जो एक वैश्या के साथ जुड़ा है बोले वो उसके साथ एक हिस्सा बन जावे. For the two he says shall become one flesh. जब शारीरिक संबंध होए तब बोले दो ही एक हो जावे, एक मन एक तन के हो जावे ना. हालेलुया. तब ऐसे बाइबल परमेश्वर के राज्य के अनुसार नियम के अनुसार बहुत भारी खंडन है. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. बोले जोन परमेश्वर से जुड़ा है वो परमेश्वर के साथ में आत्मिक रूप से जुड़ा है. Amen. आजकल अगर हम लोग संसार में देखें सबसे बड़ा ज्यादा पाप यही हुआ है और सबसे खतरनाक पाप है. इंसान अपन आप के बर्बाद करे जाए शरीर के लालसा में. हालेलुया ना. Amen. So everyone will be judged. No one will be left out from the Lord's eyes. Your accusers will be judged with you. हर कोई के परमेश्वर बोले जज करी. हर एक के परमेश्वर न्याय करी. जो तुम्हारे विरोध में भी उंगली उठा तो ही परमेश्वर उन लोग से बदला ले. जो तुम्हार कुछ बोले पाप के आगे बहुत भारी ढिंडोरा पीटे तो कि पापी इंसान है इससे ऐसे ऐसे परमेश्वर बोले वो लोग से भी न्याय करी. दोनों तरफ की बात है ना. और अगर आप कोई के पाप के वस्तिन उसकी उंगली उठाए उठाए बताता तुम पापी है परमेश्वर तुम्हारा न्याय भी करी. हालेलुया. अगर कोई तुम में बतावे तुम पापी है तुम पाप की जिंदगी जिए उसके चिंता नहीं करो. परमेश्वर उससे डील करी उसके भी न्याय करी उससे भी हिसाब किताब ले. हम लोग के काम कोशिश करें हम लोग हर एक के लिए प्रार्थना करें और हम लोग खुद के लिए सही जिंदगी जिए धार्मिक जीवन जिए. आमीन. हालेलुया. जब वह विचार और फोर्निकेशन इसके बारे में बात है अगर बाइबल क्लियरली बताए अगर नहीं रहा जाए और तुम्हारी उम्र होएगी एक चुनो अच्छा से पकड़ो ग्रिप करके और वही में उसके साथ शादी करके साथ रहो. हालेलुया. आमीन. Praise the Lord. Lord is merciful under his grace when we have time now to repent till he comes or we meet him ना. अभी हम लोग के लिए मौका है सुधरो और पश्चाताप करो. पश्चाताप के मतलब है परमेश्वर से फॉरगिवनेस मांगो. और पश्चाताप कब होए? पश्चाताप तब होए जब हम लोग फिर से पाप नहीं करते. तब परमेश्वर रोज तुम्हें चेक करे फिर से करिस कि नहीं और नहीं करिस. राइट. ये एक पश्चातापी जिंदगी जिए. ये अभी रिपेंटेंस मोड में है. सुधरा हुआ जिंदगी जिए. हालेलुया. We cannot blame anyone else for our own actions. हालेलुया. हम लोग एडम ईव और के अलग गेम हम लोग नहीं सके खेले. अरे फलाना हमसे कराए दिस वो बहुत सुंदर से सफर किया इस हमें ले गए एकदम ललचुआ के हम हाथ पकड़वा करके हम चला गया और गलती हो गया हमसे. हालेलुया. बहुत सुंदर लगत रही बहुत सुंदर लड़का रहा सब क्रीम पोती देर पाउडर लगाइस और बोले हम चला गया उसके संग हमसे करा दी जैसे ललचाई दिया ना. हालेलुया. तो बोले तुम्हार काम की जिम्मेवारी तुम्हें ही रहेगा. हालेलुया. तब से प्रार्थना में लगे रहो. आमीन. हम लोग जिसे टेस्टिमनी हम लोग शेयर करता ना नहीं जानत रहता हम लोग सब कोई गलती करा है बट आप पश्चाताप की जिंदगी जिया जाए. हालेलुया. कोई भी कदम पे
नहीं मांगे कभी फिसले। हालेलुया, आमेन। तबे बहुत सावधान रहे अपन जीवन में हम लोग। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए ताली बजाए हम लोग। हालेलुया, आमेन। अंत में हालेलुया, जो कोई अभी भी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नहीं अपनाई से ना, बाइबल हम लोग के बतावे है। हालेलुया, रोमियो 3:23 में ना, रोमन्स 3:23 में बताए, कौन सी बताए, कोई सके पढ़े। हालेलुया, for all have sinned and have fallen short of the glory of God. For all have sinned and fall short of the glory of God. Amen. बोले हर एक मनुष्य पाप करी से और परमेश्वर के महिमा से, परमेश्वर से दूर हो गए। हर एक इंसान, कोई नहीं सके बोले हम पाप नहीं कर। Amen. जो परमेश्वर के नहीं अपने से, जो अभी भी पाप में है ना, ये वचन बताए। फिर रोमियो 6:23 में ना, रोमन्स 6:23 में बताए, बोले for the wages of sin is death. पाप के मजदूरी, पाप के इनाम मृत्यु है। और वो मृत्यु है कि मतलब है कि परमेश्वर से सर्वदा के लिए हम लोग दूर हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ के बाद, यहाँ तो दूर है, परमेश्वर के आशीष अनुग्रह महिमा से दूर है, बट आने वाली जिंदगी में हम लोग के स्वर्ग नहीं यानी नरक मिली। हालेलुया। तो हम लोग के अब कैसे हम लोग इस चीज से बाहर निकले, प्रभु यीशु मसीह में हम लोग के उम्मीद भरोसा है। हालेलुया। फिर रोमन्स 5:8 बताए, बोले but God demonstrated his own love for us in this, while we were still sinners Christ died for us. प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, बोले जब हम लोग अपन पाप में डूबा रहा ना, जब हम लोग अपन पाप में डूबा रहा, प्रभु खुदावन परमेश्वर बोले अपन प्रेम हम लोग के लिए बरसाइस। कैसे बरसाइस? हम लोग पाप में डूबा रहा, लेकिन खुदावन परमेश्वर हम लोग के लिए प्रेम बरसाइस। कैसे? हालेलुया, बोले अपन इकलौता पुत्र यीशु मसीह के बलिदान करके। हालेलुया, बोले he came, he died for us. आमीन। तो हम लोग के कौन ची करे के वो प्रेम के कैसे अपनाए के? रोमन्स 10:9 में बताए, रोमियो के 10वां अध्याय पद 9 में बताए, बोले that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. हालेलुया, बोले अगर तुम अपन